नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक ऐसा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है जो कभी मैं सोच नहीं सकता था कभी होगा, पॉसिबल होगा। फाइनेंशियल शॉक वेव्स हैं जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देना है। क्यों? क्योंकि दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है अभी टैरिफ्स के लिए, ट्रेड वॉर के लिए। लेकिन अगर आप चाइना में आएंगे अगली बार, आपको आरएमपी, डॉलर कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने प्लान कर लिया कि वो हमारा यूपीआई को चाइना में लेके आएगा। चाइना में लेके आएगा और साथ में हम एक और काम करेंगे। जो चाइना का नेटवर्क है, जो 100 कंट्री से ज़्यादा में इनका अलीपे है जो चलता है, हमने क्या किया, हम दुनिया भर में जाके एक एक कंट्री से इंटीग्रेट करें, कोई ज़रूरत नहीं है। अलीपे ऑलरेडी दुनिया में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। 15 करोड़ से ज़्यादा मर्चेंट्स हैं, दुकानें हैं जहां पर इनका अलीपे चलता है। भारत ने कुछ नहीं किया। हमने अपना जो यूपीआई था उसके बीच में टका दिया अलीपे के साथ। यहाँ पे जहां पर भी दुनिया में अलीपे चलेगा वहां पर यूपीआई भी चलेगा। इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल अर्थक्वेक। अब हम पूरे दुनिया में 100 कंट्री से ज्यादा में अब हमारा यूपीआई चलना शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी की मां आज मरने वाली है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये इम्पॉसिबल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जियो पॉलिटिकली जो सबसे बड़े राइवल्स दिखाए जाते हैं वो दोनों, चाहे भारत और चाइना, दोनों इकट्ठे मिलकर अब टेबल पे बात कर रहे हैं। भारत और चाइना में हमेशा बोलता था अगर दोनों इकट्ठे हो गए हम वेस्ट की नहीं दुनिया की वाट लगा सकते हैं। इसको मैंने नाम दिया था चिड़िया। चाइना और इंडिया टुगेदर कैन, चिड़िया और चिड़िया, गोल्डन चिड़िया जो पहले थी उसमें कोई फर्क नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं? क्वाइटली हम बिल्ड कर रहे हैं एक डिजिटल पेमेंट का एम्पायर। और ये बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल स्टोरी है जिसके बारे में हमारा मीडिया कवर ही नहीं कर रहा। न्यू दिल्ली और बीजिंग एडवांस स्टेज के अंदर वो पहुंच चुके हैं जहां पर हाईली क्लासिफाइड टॉक्स ये हो रही हैं आज की डेट में। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है और ये हिस्टोरिकली मैसिव एक शिफ्ट है किसके अंदर, कि जहां पर हमारा यूपीआई और चाइनीज का जो अलीपे प्लस का नेटवर्क है वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। लेट दैट सिंक इन दोस्तों। क्योंकि दो बड़े नेशंस हैं और इन्होंने, दो बड़े नेशंस जो कि पिछले 6 साल से बिटर लड़ाई चल रही है बॉर्डर के ऊपर, आंख से आंख लड़ा के खड़े हैं हम लोग 24 घंटे। और हमने इनके चाइनीज के एप्स को बैन भी कर दिया था, इनकी इन्वेस्टमेंट्स को बैन किया था। आज फाइनेंशियल आइटलिस्ट को हमने दोनों ने कंबाइन कर दिया है। हमने सारे टाइज इनके साथ काट दिए थे चाइना के साथ। लेकिन बिहाइंड द क्लोज डोर्स जब जहां पे सामने दिखती है आइस, वो मेल्ट करनी शुरू हो गई है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मोदी जी ने 2-3 बार मीटिंग करी है चाइनीज शी जिनपिंग के साथ। और जो मीटिंग्स है उसके अंदर एक ही बोला कि तुम्हें और हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है वेस्ट की तरफ से, ताकि ये अपनी कंट्रीज को चला सके। 1000 साल पहले भी तुम्हारे साथ हमारे साथ यही कुछ किया था। 100 साल पहले भी इन्होंने जो हरकतें आपके और मेरे बीच में करी थी, आज दोबारा से इन्होंने करनी शुरू कर दी है। या तो इनके चंगुल में फंसते रहो या अपने आप को हमारे साथ अलाइन कर दो। इसलिए जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको दोनों ने उन्होंने कंबाइन करने की कसम खा ली है। और इसका स्केल देखिए क्या है। मैं स्केल बताता हूं अलीपे का और यूपीआई का, और दोनों का कंबाइनिंग जो हो रही है उसका मतलब क्या है। अलीपे प्लस एक ग्लोबल जायंट है। 1.8 बिलियन यूजर्स हैं उसके पास, 15 करोड़ मर्चेंट्स हैं और 100 कंट्रीज में वो चलता है, डोमिनेट करता है एशिया को। और वो एग्रेसिवली अब एक्सपैंड कर रहे हैं यूरोप में, मिडिल ईस्ट में और लैटिन अमेरिका में। उसके बाद आता है यूपीआई, अनडिस्प्यूटेड किंग है रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का। हम 18 बिलियन ट्रांजैक्शंस एक महीने में करते हैं और हमारी जो जो दुनिया भर में जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उसका 50% शेयर हमारे पास है। जब आपने यूपीआई और अलीपे प्लस को, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो एक ऐसा अनस्टॉपेबल फाइनेंशियल एक सुनामी लेके आने वाले हैं आप, जिसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अभी ही क्यों हो रहा है, जबकि हमारा अभी भी बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं। फिर हम इन दोनों को कंबाइन क्यों कर रहे हैं और हमारे डाटा का सिक्योरिटी का होगा क्या? अब ये सारे मुद्दों को भी मैं एक एक करके समझाता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने किया क्या है। पहली बात यह है कि भारत ने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया एक मास्टर क्लास स्ट्रेटेजिक हैजिंग के लिए। अगर आप देखेंगे वेस्ट को, वेस्ट डेस्परेट है कि भारत उनके पाले में आ जाए, इसलिए वॉशिंगटन ने अभी अभी जो टैरिफ्स हैं उसको कम किया है। दूसरी तरफ से यूरोप है, वो हमारे साथ हिस्टोरिकल
ट्रेड डील्स को साइन कर रहा है कब? 18-19 साल के बाद। अब तो उन्होंने बोल दिया कि उनका जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसको भी वो भारत के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज करना चाहते हैं, यानी कि यूरोप और भारत का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स एक होने वाला है। इसके ऊपर डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा। वेस्ट को लगता है कि भाई ये सारे काम करके एफटी साइन कर लिया, ट्रेड के ऊपर टैरिफ्स कम कर दिए, तो हमारी लॉयल्टी उनके साथ हो जाएगी। भारत ने बोला भाड़ में जाओ। न्यू दिल्ली क्या कर रहा है? वी आर प्लेइंग अ मच हायर लेवल गेम। हमें मालूम है कि ट्रू पावर तब आएगी जब हम इनकी हेजीमनी को तोड़ेंगे और हम इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे। भारत सिलेक्टिवली रीओपन कर रहा है। क्या कर रहा है? सिलेक्टिवली रीओपन कर रहा है लो रिस्क फाइनेंशियल लिंकेजेस विद चाइना। और ये मैकेनिज्म करेगी कैसे, काम कैसे करेगी? ये करेगी फ्रिक्शनलेस क्रॉस बॉर्डर डोमिनेंस। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब क्या कर रहा है, अभी हो क्या रहा है? इंटरनेशनल आज की डेट में अगर आपको इंटरनेशनली ट्रेवल करना है या इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है तो आपको मालूम है कि बड़ा स्लो प्रोसेस है, 2 दिन में स्विफ्ट आता है, एक्सपेंसिव है और कंट्रोल्ड है बाय वेस्ट, जिसके अंदर वीजा, मास्टर कार्ड, स्विफ्ट, ये सारे सिस्टम अमेरिका के हैं। इसीलिए क्योंकि मोनोपोली थी, मैसिव फीस हमें पे करनी पड़ती है। अगर सपोजिंग मुझे डॉलर आए और मुझे आरएमबी भेजने हैं तो मुझे 2 बार इसको ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6% की फीस लगती है। मैसिव फीस है जो अमेरिका के पास जा रही है और वो गेट कीपर थे हर ट्रांजैक्शन के दुनिया में जो जारी है। लेकिन जो ये नया इंटीग्रेशन है ये वेस्ट की मोनोपोली को वो तोड़ने वाला है। अब आपको मालूम है लाखों लोग भारत से वो जाते हैं बाहर घूमने के लिए, फिर हमारा जो डायस्पोरा है दुनिया भर में वो भी घूमता है। सबको जब भी ट्रैवल करना है उनको डॉलर लेके जाने पड़ते हैं, लेकिन अब हम अपने स्मार्टफोन को लेके जाएंगे, कोई डॉलर नहीं, कोई करेंसी नहीं। स्मार्टफोन कहीं भी जाइए, आप रोम में जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, आप दुबई जा रहे हैं, टोक्यो जा रहे हैं, कहीं भी हैं, आप वहां पर अपने यूपीआई को पे कर सकते हैं। बट कैसे? हमारा यूपीआई तो पहुंचा नहीं है वहां पर। जहां पर भी दुनिया में अली पे प्लस का लोगो होगा, बस वहां जाइए, यूपीआई का अकाउंट अपना ऐप खोलिए, स्कैन कीजिए क्यूआर कोड जो अली पे प्लस का क्यूआर कोड है और आप पेमेंट इंस्टेंटली आप रुपीज में पे कर सकते हैं। कोई करेंसी का बीच में मिडल मैन है ही नहीं, कोई एक्सचेंज फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट, सीमलेस, जीरो फ्रिक्शन डिजिटल हैंडशेक हमने कर लिया दुनिया के 15 करोड़ मर्चेंट्स के साथ। लेकिन आपको लगेगा कि क्या मोदी जी ने सरेंडर कर दिया? अभी राहुल गंदगी आएगा, मोदी सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर वाला नारा कि जी चाइना के साथ हमने सरेंडर कर दिया। ये वो आदमी जो 2008 में अपनी मां को लेके गया था चाइना में, बेशर्मी से एग्रीमेंट करके वहां पर सारी फैमिली सरेंडर करके आई थी, तो ये अब मोदी जी को बोलेंगे। लेकिन ये सरेंडर नहीं है। क्यों? उसका रीजन है, हम हाई अलर्ट पे रहते हैं हमेशा ही चाइना के साथ। हम भूलते नहीं है कि 2020 में चाइना ने हमारे साथ क्या किया था। इसलिए हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हम नहीं कर रहे। क्यों बोल रहा हूं? पहली बात यह कि अली पे और अली पे प्लस में फर्क है। अली पे ऑपरेट करता है चाइना से, लेकिन अली पे प्लस ऑपरेट करता है सिंगापुर से, और कंपनी का नाम है एंट इंटरनेशनल। ये टोटली टेक्निकली इंडिपेंडेंट है चाइनीज जो इसकी पेरेंट कंपनी है उससे। पहली बात ये। दूसरा, हम चांस भी नहीं ले रहे भाई, वो टाइगर बेशक वो इंडिया में हो या चाइना में हो, अमेरिका में हो, टाइगर तो टाइगर रहेगा। और ये तो आपको मालूम है धोखेबाज आदमी है सारे चाइना वाले। अब हमने अगर इंटीग्रेट करना है इनके साथ तो हम साथ में बहुत ज्यादा रेगुलेशंस साथ में इनको दे रहे हैं कि ये रेगुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। यानी कि हमने एक पिंजरा बांध दिया, उसके बाहर ये जा नहीं सकते, तब भी हम इंटीग्रेट करेंगे। डाटा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है और टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है। हमने फोर्स कर दिया कि इनके जो हमारा डाटा इनके पास जाएगा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं ऑल द टाइम। नेटवर्क इनका जैसे चलता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, इनका जो उसके ऊपर कैमरे लगे होते हैं पूरे डाटा के ऊपर, वो वैल्यूएशन हम करेंगे, वो भी करेंगे और हम भी करेंगे। यानी कि जो हमारा डाटा है उसके एक्सपोजर को हमने लिमिट कर दिया सबसे पहली स्टेज के ऊपर। दूसरा, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कौन से मर्चेंट्स हैं जहां पर हम अपने यूपीआई को इनके अलीपी के साथ टेस्ट करेंगे। मोदी जी हमेशा पहले चीजों को टेस्ट करते हैं। अगर सीएए को भारत में लागू करना था तो पहले असम में किया, एनआरसी को करना था तो उत्तराखंड में किया, देखने के लिए कि वो सामने वाला आदमी कैसे रिएक्ट करता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपैंड करते हैं।
वही चीज हमने यूपीए के साथ कर ली। यूपीए में क्या कर रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे कि जहां पर हम इसको यूज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो बीजिंग के अंदर क्या इसे वो वेपन की तरह यूज कर रहा है, अलीपे प्लस को, हमारे डाटा को चोरी कर रहा है, और अगर उन्होंने किया तो हम बाहर निकल जाएंगे, वरना हम अपने टर्म्स को डिक्टेट करते रहेंगे। ये हो गया हमारा सेफ्टी नेट। अब आते हैं कि जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेटल ब्लो है वेस्टर्न फाइनेंशियल हेजिमनी के लिए। क्यों? क्योंकि स्विफ्ट जो था वो बैंकिंग सिस्टम को वो वेपन की तरह यूज करते हैं। अगर आपने अमेरिका के हिसाब से काम नहीं किया, बस आपको स्विफ्ट में से काट दिया जाएगा। आपकी जो इकोनॉमी है उसको फ्रीज करने की कोशिश की जाएगी, जैसे रशिया को किया। भारत और चाइना दोनों समझ गए हैं कि भाई अगर हमने दुनिया में दादागिरी करनी है, एशिया का टाइम लेके आना है, तो आपको वेस्ट की परमिशन से बाहर अपने पैसे को निकालना पड़ेगा। ग्लोबल साउथ के आप लीडर नहीं बन सकते अगर अभी भी आप डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। इसलिए जो इंटीग्रेशन है ये बाईपास करती है वेस्ट के चोक पॉइंट्स को, इनके बैंकिंग को, इनका कंट्रोल जो पैसे के ऊपर है, ट्रांसफर ऑफ मनी है, उसको आपने बाईपास कर दिया। अब अमेरिका को यह समझ नहीं आएगी कि भारत ने चाइना से खरीदा क्या और बेचा क्या। वाई शुड वी टेल देम? क्योंकि जब डॉलर में पेमेंट करते हैं तो साथ में हमको डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं कि हमने ये खरीदा, ये बाई किया, और ये हमने इस रेट पे लिया, किससे लिया, वो हर चीज अमेरिका के पास जा रही थी। आपने उसको भी बाईपास कर दिया। दे विल बी नाउ इन द डार्क। और ये भारत को एक बहुत मैसिव एक लीवरेज देने वाला है। क्यों? अब देखिए क्या ब्यूटीफुल गेम खेली है मोदी जी ने। हमने अपने डोर्स को ओपन कर दिया चाइना के लिए। हम यूएसए को फोर्स कर रहे हैं बेटर डील्स हमारे साथ साइन करने के लिए, क्योंकि वॉशिंगटन को पता है कि अगर मैंने भारत को थोड़ा सा और ज्यादा दबाने की कोशिश करी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर या एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल्स लगाने की कोशिश करी, तो भारत के पास यूरोप एक नया ऑप्शन आ गया, ऊपर से यूपीआई विद अलीपे प्लस ऐसा ऑप्शन है जो फोर्स करेगा अमेरिका को दोबारा से सोचने के लिए कि भारत से पंगा लेना है या नहीं लेना। दोस्तों, भारत ने एक्टिवली प्रिवेंट कर दिया टोटल इकोनॉमिक फ्रीज जो अमेरिका हमारे ऊपर कर सकता था। हमने पहले ही उसको अनफ्रीज कर दिया बाय अलाइनिंग विद बीजिंग। और अब क्या कर रहे हैं? पहली बात यह है कि हमारे जो भारत के टूरिस्ट हैं वो पूरे दुनिया में जा रहे हैं। हमने अब उसका जो जो पैसे हम खर्चते बाहर, उसको हमने लीवरेज की तरह यूज करना शुरू कर दिया। आपको कहीं भी अब किसी और करेंसी में पैसे लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपको जाकर सिर्फ अलीपे प्लस पे आपको पेमेंट करनी है यूपीआई के थ्रू। आप इंडियन रुपी में पेमेंट करेंगे और जाएंगे घूमने के लिए दुनिया भर में। जो टूरिस्ट कैपिटल है उसको हम कैप्चर कर रहे हैं। सप्लाई चेन्स है उसको हमने थोड़ा सा तेल लगा के उसको और स्मूथ करना शुरू कर दिया। और जो दो कंपीटिंग सुपर पावर्स हैं अमेरिका और चाइना, इन दोनों को हमने अलग अलग अलाइन कर दिया अपने साथ, और दोनों को खड़ा कर दिया लाइन में कि बेटा जो मेरे साथ ठीक चलेगा हम उसके साथ चलेंगे। और आपको लगेगा ये तो यार टेक्नोलॉजी का अपडेट है, अलीपे ऑलरेडी दुनिया में, हमने साथ में अपनी खूंटी लगा दी, इससे फर्क क्या पड़ेगा? एक है तरीका कि अब हर कंट्री में, चाइना 10-15 साल से ये काम कर रहा है। आज अगर दुनिया भर में उसका अलीपे प्लस चलता है, उसका रीजन है उन्होंने काम किया है। अगर हम भी करेंगे हमें भी 10 साल लग जाएंगे। दूसरा तरीका है, आज दूसरे का नेटवर्क है उसके अंदर आप अपने आप को जोड़ दीजिए, इंस्टेंटली आपको पूरी दुनिया में आपको एक्सेस मिल गया। और अभी तो अलीपे यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में घुसने की कोशिश कर रहा है और घुस भी जाएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है चाइना से। ऑलरेडी आपको मालूम है जी, जैक मा ऑलरेडी अलीपे प्लस को छोड़ चुका है। अब ये इंडिपेंडेंट एक कंपनी है, सिंगापुर से ऑपरेट करती है, उसका चाइना से कोई लेना देना नहीं है, ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट कर चुके हैं अपनी पेरेंट कंपनी से। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी जीत की, हमारा इंटरनेशनल वेपन हमारे लिए बनने वाला है। नाउ आप जाते हैं मुंबई के अंदर, वहां पर आप चाय खरीदते हैं, आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं। अब आप फ्रांस में जब वहां पे उनकी कॉफी पिएंगे, वहां पर भी आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे इंडियन रुपीज में। और इंडिया का ये जो सॉफ्ट पावर है यूपीआई, अभी एक्सपोर्ट होने वाला है। मैं इसको बोलता हूं यूपीआई इज अ ट्रोजन हॉर्स, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में आपने छोड़ दिया। हर एक कंट्री में जाता है यूपीआई और वहां की पूरी मार्केट को आप कैप्चर करने लग जाते हैं। जब आपके लोग जाते हैं, जब हमारा बिजनेसमैन वहां जाएगा, वहां पे डील करेगा मशीन की, यूपीआई से पेमेंट कर देगा वहां पर इंस्टेंटली। ये ले 30% यार, अभी ले पैसा, मशीन भेज, डिस्काउंट दे। ये होता है जब आप ये काम करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, फाइनेंशियल कंट्रोल के साथ। और आपने क्या किया? ब्यूटिफुली
चाइना का जो मर्चेंट नेटवर्क है उसके साथ अपने आप को लिंक कर दिया, और हमने अपने जो प्रोग्रेस है उसको फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया हमने। ये टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, और एरा ऑफ जो भारत का फाइनेंशियल डोमिनेंस का है वो ऑफिशियली शुरू हो गया इस न्यूज़ के बाद। मैं अलीपे यूज़ करता हूं, मुझे मालूम है। मैं अभी दुबई गया था रिसेंटली, तो दुबई के अंदर मैंने अलीपे में अपने पेमेंट किया है बड़े आराम से। वहां पर मुझे कोई धर्म लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने लोकल पेमेंट्स करी हैं एंड आई कुड ईजिली लिव देयर। मुझे एक भी डॉलर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं यूपीआई यूज़ नहीं कर सकता था, अब मैं यूपीआई भी यूज़ कर सकता हूं। यह है फ़र्क जो अब पूरे दुनिया में हम क्रिएट करेंगे। और सोच के देखिए, डॉलर को हमने बाईपास कर दिया है, यानी कि अब भारत और चाइना जब ट्रेड करेंगे, अब आपको डॉलर देने की जरूरत नहीं है, आप इंडियन रुपी में पेमेंट करेंगे उनको। वो अगर आपको पेमेंट करना है वो आपको युआन में करेंगे, और साल के बाद जो लेना देना होगा यानी कि डिफरेंस जो है उसका इंडियन गवर्नमेंट पेमेंट कर देगी। सपोजिंग हमने $100 बिलियन का सामान बेचा और उनसे $120 बिलियन का सामान खरीदा, तो साल के एंड में आपको $20 बिलियन चाइना को भेजने हैं। दैट्स इट, अकाउंट सेटल्ड। पूरा साल आपको डॉलर देना और लेने की जरूरत नहीं है। अब ये अगर सपोजिंग $220 बिलियन का आपने ट्रेड किया, उसके अंदर 6% आपने फीस दे दिया अमेरिका को फॉर ट्रांजैक्शंस, कितना अमाउंट हो गया? अब काम आप कर रहे हैं और पेमेंट जारी है, 12 से लेकर $15 बिलियन की अमेरिका को इनकम हो रही है हर साल की। काम आप कर रहे हैं, पेमेंट वो लेके जा रहा है। आपने अपनी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको भी कम कर लिया, आपका प्रॉफिट इमीडिएटली 6% और बढ़ने वाला है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। प्लस जब आप घूमने जाते हैं उस पर भी बल्ले बल्ले हैं। तो अगली बार अभी कैंटन आ रही है, कैंटन की एग्जीबिशन अप्रैल में, मुझे मालूम है हजारों लोग भारत से आते हैं कैंटन एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए। अगली बार मुझे लगता है आपको आरएमपी या डॉलर लेके आने की जरूरत नहीं है, आप यूपीआई से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। एंड मुझे कई लोगों ने बोला सर हम कैंटन में आते हैं, हमारी हेल्प कर दीजिए। और भाई मैं कितनी कितनों की हेल्प करूं, एक ही काम कर सकता हूं। मेरे पास यहाँ पे एक कंपनी है, मुझे लोग जानते हैं। अगर आप में से ग्रुप होगा जो 10-20 लोग हैं या 100 लोग हैं इकट्ठे होकर अगर आ रहे हैं वहां से, तो प्लीज सेंड मी ईमेल कि अगर आप कैंटन में आ रहे हैं, मैं आपको ऑर्गेनाइज कर दूंगा पूरा ग्रुप का ग्रुप, और आपके लिए अरेंज कर दूंगा कि आपको यहाँ पे इंडियन फूड चाहिए, आपको वेजिटेरियन फूड चाहिए, चाइनीज वेजिटेरियन फूड चाहिए, आपको कहीं घूमने जाना है, पूरा पैकेज आपके लिए बना सकते हैं। इवन आपको यहाँ पे बिजनेस कैसे करना है, आपको सामान कैसे लेना है, आपकी सेफ्टी कैसे करनी है, आई कैन अरेंज ऑल दोज थिंग्स। और आराम से आइए, बिजनेस कीजिए एंड इंडियन रुपी में पेमेंट कीजिए, ना कि डॉलर में। अगर होगा तो मेरा ईमेल आईडी आपको मालूम है, coffeewithsumichen@gmail.com, आप डाल सकते हैं, ईमेल कीजिए। मैं ग्रुप बनेगा तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें पूरा पैकेज बना के आपको भेज सकता हूँ। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।